आज हम देखेंगे कैसे कामदेव भस्म हुए और पार्वती का शिव के प्रति तप। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गहरी रात उतर चुकी है। उसी हिमश्वेत सन्नाटे के भीतर एक धूसर सी गुफा है और गुफा के अंदर महादेव ध्यान में लीन हैं। जटाजूट, रुद्राक्ष, भस्म लिप्त शरीर और भगवान शिव तप में बैठे। उधर देवलोक में स्वर्णिम प्रकाश के बीच चिंता का अंधेरा फैलता है। इंद्र की आवाज भारी पड़ती है, लोक धर्म डगमगा रहा है और सभा का निर्णय एक नाम पर टिकता है। कामदेव आते हैं। वसंत सा उजाला वैभव उनके वस्त्रों में, पर आंखों में भय छिपा। देवराज, महादेव के सामने मेरा सामर्थ्य क्या। और तभी रति आगे बढ़कर उनके हाथ थामती हैं। स्वामी मत जाइए। वह तीसरा नेत्र, पर देवसभा का आग्रह टलता नहीं और अगले ही क्षण कामदेव संग रति हिमालय पहुंच जाते हैं और हिमालय की शीत ऋतु के बीच वसंत उतर आता है। फूलों की कोमलता, सुगंध की धार, पवन में मदमाती सरसराहट। कामदेव पुष्प बाण उठाते हैं। वह बाण सुंदर है पर उसका लक्ष्य भयावह। रति की आंखें कांपती हैं। कामदेव धीमे कहते हैं, महादेव क्षमा। और पुष्पबाण बर्फीली हवा को चीरता हुआ गुफा की ओर बढ़ता है। भीतर ध्यानस्थ शिव के चेहरे पर पहली हलचल उभरती है। भौं पर एक कंपन। महादेव की गंभीर वाणी गुफा में गूंजती है, किसने मेरी समाधि को छुआ। और वे उठ खड़े होते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा तेज जो किसी भी छल को भस्म कर दे। गुफामुख पर कामदेव कांपते हैं। तीसरा नेत्र खुलता है। लालसी तपिश हवा को भारी कर देती है और अगले ही क्षण अग्नि फूटती है। कोई रक्त नहीं, कोई हिंसा का प्रदर्शन नहीं, बस एक प्रतीकात्मक देहेक, और वसंत की रंगत राख में बदल जाती है। कामदेव का स्वर टूटता है। रति, और रति हिम पर गिरकर विलाप करती हैं, नहीं महादेव, मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। उधर देवता भी सिर झुकाते हैं। हमसे भूल हुई, नियत लोक कल्याण की थी। और रति की पीड़ा कांपती है, मेरा सुहाग। तब शिव समाधान देते हैं। पहला समाधान, कामदेव अब देह बिना भी अपना कार्य करेंगे और उसी क्षण नाम बनता है अनंग। दूसरा समाधान, भविष्य का संकेत, आगे चलकर वह प्रद्युम्न रूप में जन्म लेंगे जो कि कृष्ण के पुत्र होंगे। एक गृह में एक कन्या है, पार्वती। बाल्यकाल से ही शिव को अपना इष्ट मानती। वे माँ मैना से कहती हैं, माँ शिव ही मेरे इष्ट हैं। फिर वनतप का आग्रह करती हैं। माता का भय छलक उठता है। पिता हिमालय रोकते हैं। वन का कष्ट राजकन्या के लिए नहीं, पर पार्वती शांत दृढ़, मैं शिव के बाह्य रूप पर नहीं, उनके महादेव तत्व पर समर्पित हूँ। तभी नारद आते हैं, हाथों में वीणा लिए हुए, और उनकी आंखों में गुरु का धैर्य। वे परखते हैं, यह इच्छा क्षणिक तो नहीं। पार्वती बिना डरे कहती हैं, मेरे भीतर शिव के सिवा कुछ टिकता ही नहीं। तब नारद साधना का नियम देते हैं, शुद्धि, नियम, एकाग्रता और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। पार्वती उसी मंत्र को श्वास बना लेती हैं। नमः शिवाय। हिमालय और मैना रानी पार्वती को मनाने का अंतिम प्रयास करते हैं, परंतु पार्वती का संकल्प अटल था। घर के भीतर ममता रोती है, पर संकल्प नहीं टूटता। पार्वती महल से निकलती हैं। वन किनारे एक शिला पर बैठकर जप आरंभ करती हैं। तपस्विनी रूप गढ़ता है। जटाजूट बंधते जाते हैं। रुद्राक्ष हाथ और सिर पर दिखते हैं। राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्विनी के वस्त्र धारण जाप प्रारंभ करती है। नमः शिवाय। फिर फल फूल आहार में लेती है। कभी केवल बेलपत्र और अंतः पत्ते भी त्याग दिए जाते हैं। कभी कभी इतना कठोर तप कि बिना कुछ खाए पिए तप और शिव आराधना करना। और इसी तप से पार्वती का नया नाम अपर्णा पड़ता है। पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ऋतुओं की चरम सीमा सहती हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा, रात का अंधेरा, पवन का काटता स्पर्श, पर होठों पर एक ही ध्वनि, नमः शिवाय। वन में दूर से लोग फुसफुसाते हैं, कन्या पत्थर बन गई है क्या। और उत्तर आता है, नहीं, वह देवी बन रही है। यह तप साधारण नहीं। और अब आकाश से सप्तऋषि उतरते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये सभी महान ज्ञानी। जटाजूट, केसरिया वस्त्र, रुद्राक्षमालाएं दिखाई देते हैं। वे आते हैं। पार्वती तप के बीच भी अतिथि सत्कार करती हैं। जल, आसन, नम्र वाणी। ऋषि वशिष्ठ प्रश्न करते हैं, तप किसके लिए, इच्छा या ईश्वर। पार्वती उत्तर देती हैं, ईश्वर, और वही मेरे शिव हैं।
फिर वे अंगिरा ऋषि जानबूझकर शिव की औघड़ता गिनाते हैं। श्मशानवासी दिगंबर भस्मलिप्त पर पार्वती की दृष्टि स्थिर रहती है। जहाँ शिव हो वहीं मेरा सुख डर माया है। ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि देवताओं से विवाह क्यों नहीं करती, मेरा सत्य स्थिर है। देवता बहुत हैं, मेरा शिव एक है। ऋषि मरीचि तुम शिव के नाग नंदी बिच्छू से नहीं डरती, लोग हंसेंगे। पार्वती कहती हैं लोग आज हंसे कल सीख जाएंगे। और अंतिम प्रश्न ऋषि वशिष्ठ द्वारा, शिव के सिवा कोई, और उनका उत्तर लोहे जैसा ठोस पड़ता है, कुछ नहीं कोई नहीं। ऋषि संतुष्ट हो जाते हैं, यह हठ नहीं धर्म है। और वशिष्ठ आशीर्वाद देते हैं, जा तू सदा सर्वदा शिव की ही होगी। ऋषि वहां से हिमालय में दूर चले जाते हैं और पार्वती फिर तप में लौट आती हैं। नाथ बस सत्य का द्वार खोलिए। तभी रात के सन्नाटे में कदमों की आहट होती है, बर्फ पर पदचिन्ह बनते हैं और एक वृद्ध भिक्षुक ब्राह्मण आता है। सादा धवल वस्त्र कमंडल पर आंखों में छिपा हुआ तेज। वह पूछता है हिमालय कन्या इतनी कठोरता क्यों? पार्वती अथवा गिरिजा कहती हैं मेरे इष्ट के लिए। वह तीसरा प्रश्न करता है किसे पति बनाना चाहती हो? और उत्तर होता है महादेव को। भिक्षुक मुस्कुराकर निंदा करता है, वह औघड़ है, दिगंबर है, भस्मलिप्त है। पार्वती का स्वर दृढ़ हो जाता है, औघड़ नहीं योगेश्वर। वह दुख दिखाता है, जीवन में केवल कष्ट मिलेगा। पार्वती कहती हैं दुख भी प्रसाद है, यदि शिव के साथ आए वह सुविधा का लालच देता है, राजकुमार चुन ले। पार्वती का उत्तर साफ है, सुख नहीं सत्य चाहिए। वह आरोप लगाता है यह हठ है। पार्वती कहती हैं हठ नहीं शुद्ध निर्णय है। और फिर वह सबसे तीखी परीक्षा रखता है, और यदि मैं शिव का अपमान करूं उस क्षण पार्वती की आंखों में अग्नि नहीं अडिग मर्यादा है, तो मैं यह नहीं सह सकती। अब भिक्षुक का स्वर बदलने लगता है, उसकी आंखों में वह चमक उतर आती है जो साधारण नहीं हो सकता। वह धीमे कहता है कन्या तू परीक्षा में अडिग रही। पार्वती फुसफुसाती हैं नाथ क्या आप? और अगले ही क्षण रूप बदलता है। भिक्षुक नहीं साक्षात सदा शिव महादेव। जटाजूट रुद्राक्ष और हिमालय की सफेदी में उनका स्वरूप जैसे धर्म की मूर्ति। शिव कहते हैं तप अहंकार नहीं शुद्ध साधना है। तूने भय के पार सत्य चुना, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखें नम हो जाती हैं, नाथ मेरा जीवन धन्य हुआ। शिव का हाथ उठता है, देवी उठो अब यह तप पूर्ण हुआ। और तभी शिला के भीतर से एक शीतल जलधारा फूटती है, गंगासी निर्मल चमकती हुई। जल पार्वती पर गिरता है, वर्षों की कठोरता धुलती है, तेज निखरता है, पर जप नहीं बदलता। नमः शिवाय। शिव शांत स्वर में कहते हैं और यही तुम्हारा बल है। वन पवन पर्वत जल सब साक्षी बन जाते हैं, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो यह मिलन धर्म का है। देवलोक में इंद्र राहत की सांस लेते हैं, महादेव ने स्वीकार किया और लोक धर्म की डोर फिर स्थिर दिखती है। कहीं एकांत में रति कहती हैं अनंत फिर भी कार्य करेगा और प्रद्युम्न एक दिन लौटेगा। अंत में गंगा के तट पर उसी शांति में महादेव और पार्वती का साक्षात सत्य स्थापित होता है। पार्वती कहती हैं नाथ मैं आपकी हूँ, और शिव उत्तर देते हैं और मैं तेरा